नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बांग्लादेश में स्थिति काफी खराब है और प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं। अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और इसके नेता नोबेल विजेता यूनुस को बनाया गया है। लेकिन एक बात सामने आई है कि पिछले एक महीने से बांग्लादेश में हलचल है, तो भारत का खुफिया विभाग क्या कुछ कर रहा था, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट पे। नरेंद्र मोदी सरकार की झूठ की पोल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही खुल गई, जब सरकार के मंत्री ही कहने लगे कि युद्ध रुकवा दिया। लेकिन मोदी का झूठ पकड़ा गया और आज तक रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। कई जानकार पहले से ही कहते रहे हैं कि विदेश मंत्री फेल है, लेकिन चूंकि फुल बहुमत की सरकार थी तो मीडिया कुछ बोल नहीं सका। लेकिन अब तीसरी बार सरकार बहुमत की है और उसी का नतीजा है कि अब मोदी की हर तरफ से पोल खुल रही है। अब ताजा मामला यह है कि बांग्लादेश में हलचल है और सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। ऐसे में भारत के विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि बगल में इतनी बड़ी हलचल थी और भारत को खबर नहीं मिली। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री तो एकदम सोए हुए थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर मुसीबत टूट पड़ी और बांग्लादेश में आफत आ गई और कोई भी सहयोगी देश बोलने को तैयार नहीं, बस वेट एंड वॉच में लगे हैं। जब शेख हसीना दिल्ली पहुंची तो डोभाल 1 घंटे बाद की, फिर मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्षी दलों को ब्रीफ किया, लेकिन विपक्ष विदेश मंत्री की बात से सहमत नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि विदेश मंत्री की नकारात्मक छवि बनी। और अब हर तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा पड़ोस में हुआ और भारत के विदेश मंत्री के साथ साथ भारत की खुफिया एजेंसियां क्यों सो रही थी। इससे क्या समझा जाए? जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश में भारत की बड़ी परेशानियां विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से हुआ है। चीन और पाकिस्तान ने भारत समर्थक शेख हसीना को सत्ता से हटाने की साजिश रची। दोनों छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे थे और अपने मकसद में कामयाब रहे, लेकिन भारत की एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई। अब विदेश मंत्रालय तो कुंभकर्णी नींद में सोया रहा, जबकि विदेश मंत्रालय को चाहिए था कि अपनी सक्रियता दिखाता और मामले को बढ़ने से रोकता। लेकिन मामले को हाथ से जब निकल गया और पूरी तरीके से फिसल गया तो काम का नाटक किया गया। आपको जानकारी देते चलें कि जमात का पाकिस्तान के साथ गहरा गठजोड़ है और वो आईएसआई के समर्थन से हिंदू विरोधी अभियान चलवाता है, जबकि बीएनपी भारत विरोधी मानसिकता से ओतप्रोत है। जमात का सत्ता में आना बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है, तो बीएनपी के सरकार में शामिल होने से भारत बांग्लादेश संबंधों में खटास आने की आशंका है। जमात और बीएनपी की ही साजिश है कि जुलाई की शुरुआत हुए छात्र आंदोलनों को अगस्त आते आते तख्ता पलट विद्रोह का स्वरूप दे दिया और हमारे विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और जब बवाल बढ़ गया तो जयशंकर आग में हाथ सेकने से डर रहे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और मामला कैसे हैंडल किया जाता है।